हेलो बच्चों, आज हम फिर से लेके आए हैं आपका 5 क्वेश्चन वाला सीरीज। और 5 क्वेश्चन में हम लोग आज देखेंगे जेईई मेंस का 5 क्वेश्चन जो कि रिसेंट ईयर में आया हुआ है। जहां तक अभी हमारा टॉपिक कवर अप हो चुका था, इसका मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया था और आज मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। ग्रुप में जो पीडीएफ डाला था उसका आंसर सिर्फ लिखा हुआ था, आज मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही सवाल है आपका ये टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब समझ पा रहे हैं, ये आपका रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ कंबाइन करने वाला पूछ रहा होगा। देखिए, तो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग टू लिक्विड, दो लिक्विड से ए और बी, इस दोनों को मिक्स किया गया और टोटल प्रेशर दिया हुआ है 350। यानी एक केस का लिए पीटी हम लिख दे रहे हैं 350 mmHg। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। व्हेन देयर मोल फ्रैक्शंस आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझा रहा हूं क्योंकि किसी किसी को दिक्कत भी आता है क्वेश्चन। यानी ए के लिए जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका 0.7 और बी के लिए दिया हुआ है 0.3। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.7 और यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। द टोटल प्रेशर बिकम्स 410 mmHg। मतलब एक बार फिर से अगर नया प्रेशर का बात किया जाए, मतलब एक और है, मतलब मोल फ्रैक्शन को चेंज किया गया। देखिए, तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, टोटल प्रेशर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, पीटी का वैल्यू दिया हुआ है 410। क्लियर है? 410 mmHg। अब आगे और पढ़ेंगे। इफ मोल फ्रैक्शंस आर चेंज टू, जब मोल फ्रैक्शन को चेंज किया गया है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.8। क्लियर है? यहां तक आगे क्या बोला गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी आपसे पूछा गया है पीए नॉट का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? यहां तक ठीक है। इसको टफ कैटेगरी में मानते हैं, बट क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता है, लेकिन आप इसको सॉल्व करिएगा तो आराम से बन जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला? देखिए, ये फॉर्मूला होता है पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस ऑफ पी नॉट बी एक्स बी। पढ़े थे ये फॉर्मूला, याद होगा आपको। रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का कॉम्बिनेशन था ये। अब इसमें डाल दीजिए, एक बार यहाँ पे डालेंगे, एक बार यहाँ डालेंगे, दोनों को सॉल्व करिएगा, आपका पी नॉट ए का वैल्यू आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 350 है तो 350 डाल दीजिए। पी नॉट ए तो हमको निकालना है तो रहने दीजिए पी नॉट ए। अच्छा, एक्स ए होगा ना भाई, यहाँ पे ये एक्स ए है बाबू, ये ए है ना, एक्स ए। तो एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा बताइए, 0.7 प्लस ऑफ पी नॉट बी की जगह बताइए क्या आ जाएगा। पी नॉट बी को भी हम लोग क्या मानेंगे, पी नॉट बी, क्योंकि पता नहीं है। एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा, 0.3। एक इक्वेशन आप इसे मान लीजिए। क्लियर है? एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी एक इक्वेशन बना दीजिए। पीटी की जगह क्या डाल देंगे बताइए, 410। तो 410 पी नॉट ए तो नहीं पता है, तो पी नॉट ए, एक्स ए की जगह डाल दीजिए 0.2, पी नॉट बी की जगह पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह आपका क्या रह जाएगा, 0.8। इसको इक्वेशन आप नंबर क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 आप आराम से मान सकते हैं। अब इस दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ये भी पी नॉट ए पी नॉट भी नहीं पता है, यहाँ पे भी नहीं पता है, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए वाले को निकाल लीजिए। तो क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन बी को हटा देते हैं। तो बी को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी वाले के सामने क्या है, 8। तो इस इक्वेशन को 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे। कर लोगे ना यार, ये सिंपल सा है, दो इक्वेशन दो अननोन, आराम से कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई किए और इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ताकि ये कट जाए, ये वाला टर्म कट जाए। जैसे इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2.4 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो कट जाएगा। कर सकते हैं? तो देखिए इक्वेशन 1 में 350 माइनस, अच्छा इसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया है भाई, याद रखिएगा। इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 0 के 0, 8 5 जा 40 का 0, कैरी कितना हुआ 4, 8 3 जा 24 और 4 कैरी था तो 28। ये हो गया। 8 से इसको मल्टीप्लाई किए, इक्वल टू की इधर क्यों। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। कर सकते हैं? देखो यहां तक पी नॉट बी वाला टर्म तो कट गया होगा, पी नॉट बी वाला टर्म कट गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 8 7 जा 56, यानी 5.6 पी नॉट ए, माइनस माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी ये 0.6 पी नॉट ए। कर लेंगे ना भाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। देखिए 0 है, ये 0 तो 0 ही रहेगा, 3 है और ये 10 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये 7 हो गया, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 5, और ये हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से हटा दो तो ये बचेगा 5
P0A 5 का टेबल में काट दीजिए तो ये आ जाएगा 500 तो नहीं, कुछ गड़बड़ की है ना। अच्छा यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से 1 जाएगा तो एक और बचेगा ना, ठीक है। हाँ अब जाके सही होगा। अब 5 का टेबल में काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 बार में, फिर 1 बार में और 20 4 बार में, यानी 314 आ जाएगा mmHg। अगर यूनिट की बात की जाए तो mmHg ये आ जाएगा आपका P0A का वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन है, इजी से कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपका कोई पेपर ऊपर है नहीं, तो आप आराम से समझिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते थे इस तरह से। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोल रहे हैं, क्वेश्चन है, इस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट है यानी मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग 2 से डिनोट करते हैं। W का मतलब मास और 2 का मतलब होता है सॉल्यूट। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2 ग्राम दिया हुआ है। और आगे बात करते हैं तो वाटर का यानी पानी जो है वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। और आगे चले तो बॉइल्स एट इतना, मतलब ये दोनों को जो मिलाया गया है उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग टीबी से डिनोट करते हैं। देखिए ये तभी पता चल पाएगा ना जब आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो क्लासेस में ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, बस आपको ये ध्यान रख लेना है। 373.52 केल्विन। आगे पढ़िए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी आपको क्या निकालना है, मोलर मास, यानी M2 का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। आगे और दिया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में नॉट लगाते हैं, और ये वैल्यू दिया हुआ है 373 केल्विन। केबी का भी वैल्यू दिया हुआ है भाई, केबी का वैल्यू होता है पानी के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल। कर सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम तो होता है, लेकिन इसको तोड़ के लिखते तो याद है, ये आता था W2000 बाई W1 M2। ये हम लोग करते हैं। तो देखिए डेल्टा टीबी का अगर बात की जाए तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस करते हैं, तो माइनस कैसे करते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट लिख दें। देखिए यहाँ पे डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। केबी की जगह डाल दीजिए 0.52, W2 की जगह 2 ग्राम दिया हुआ है 1000, W1 की जगह क्या लिख देंगे 20 ग्राम, M2 तो निकालना है। टीबी का वैल्यू है 372.52 और ये 373 है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.52। अच्छा 0.52 तो इधर इधर कट जाएगा, काट दें, चलो लिख देते हैं एक बार 0.52 2 इंटू 1000 बाई 20 इंटू M2। तो ये से ये कट जाएगा, 2 का टेबल में ये 10 बार में कट जाएगा, और ये 10 से 1 0 कट जाएगा, तो इधर चला जाएगा, तो M2 इधर आ जाएगा और इधर बच जाएगा 100। तो मोलर मास जो आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। इस तरह से कर लेंगे भाई, जल्दी से आप खींचते भी चलिए और बनाते चलिए। एकदम इजी सा है, आपको जो बोर्ड्स लेवल का भी आप पढ़ रहे होंगे तो भी आपको क्लियर आ जाएगा। बस नोटेशन ध्यान रखिएगा, गिवन को ध्यान से लिखिए, आराम से बनेगा। ये जो क्वेश्चन बोलते हैं टफ कैटेगरी इंटीजर टाइप में, पर टफ नहीं, आप बना सकते हो इसमें। अब आगे चलते हैं, एक चीज क्या दिया हुआ है, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस दिया हुआ है, याद रहेगा गैसेस। गैसेस के लिए भी मोल फ्रैक्शन होता था, याद है, जिसको y1 y2 से हम लोग डिनोट करते थे। तो गैसेस के लिए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है x, यानी yx। x कंपोनेंट के लिए मास जो दिया हुआ है मास ऑफ x कंपोनेंट इज 0.6 ग्राम। y के लिए जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.45 ग्राम। इन अ वेसल इज, यानी टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 740 mmHg प्रेशर का यूनिट होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x, यानी आपको प्रेशर निकालना है x के लिए क्या होगा ये आपको बताना है। अब ये पढ़े होंगे, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x इंटू क्या, टोटल प्रेशर। y को हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन किस फेज में, गैसियस फेज में, ठीक है। तो देखिए अब हमको निकालना होगा, तो मास तो पता है, मोलर मास दिया है, देखिए तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं मोलर मास x के लिए है 20, और इसके लिए मोलर मास है y के लिए है वो है 45। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो इसका NX का जो मोल्स आएगा वो 0.6 बाई 20 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 100 और ये 3 आ जाएगा, 3/100 यानी 0.03 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y भी निकाल लीजिए 0.45 बाई 45। पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे जो 100 आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.01। ये NX आ गया, NY आ गया, और NT निकाल लीजिए, तो NT क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.04 आ जाएगा, देख लीजिए NT। पर हमको क्या चाहिए, y ऑफ x, तो y ऑफ x निकाल सकते हैं। y ऑफ x कैसे निकालेंगे, y का मोल्स, यानी y का मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो y का मोल्स कितना है
0.03 और टोटल मोल्स है 0.04, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आ रहा है। ये yx का वैल्यू आ गया, टोटल प्रेशर पता है, डाल दीजिए इस फॉर्मूला में, देखिए तो px इज इक्वल्स टू yx का वैल्यू कितना आ गया बताइए, yx का वैल्यू है 3/4 और टोटल प्रेशर का बताओ क्या है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 740, तो 4 का टेबल में काटेंगे तो 1 बार में 4, फिर उसके बाद 3 बचा ना, 34 तो नहीं जाएगा, 8 बार में 8 चौक 32 आता है ना, 4 1 जा 4 भाई, 3 4 34 होता है ना, 34 मतलब 8 बार में 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 2 बचा 2 0 85। इसको सॉल्व करिए, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 8 3 जा 24 और एक कैरी था तो 25 का 5 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, यानी प्रेशर ऑफ एक्स इज 555 mmHg। देखिए इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। चलिए और इंटीजर टाइप का ही इस बार भी देखिए, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स है, और देखिए ग्राफ से आप लोग पूछ भी रहते हैं आता है या नहीं, तो ये बहुत अच्छा से बना दिया है। इधर वेपर प्रेशर दिया, इधर टेम्परेचर और 1 atm, यानी ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, आपको समझ में आना चाहिए। द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर गवर्न्स फॉर अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम इज सोन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये बताएं जो भी ये वाला चीज होता है वो किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, हम लोग बात किए थे, याद होगा अगर आपको। और ये होता है सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, तो देखिए इस टेम्परेचर पे ही बताए थे कि लिक्विड और गैस दोनों होगा, और इसी को क्या कहते थे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, तो इसलिए आपसे पूछा गया है किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 82 है, तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं 82 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, देख लीजिए यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट से भी सवाल आया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज, मतलब आपको क्या निकालना है, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मतलब कितना मास होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं, इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो W1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका क्या है 100 ग्राम, टू लोअर द वेपर प्रेशर, वे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताए थे, किसको कहते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग बताते थे, तो P1 नॉट माइनस P1 को कहते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इस सवाल में दिया हुआ है 0.20 mmHg। देखिए सवाल इजी है, बट क्या दिया हुआ है वो आपको निकालने आना चाहिए, तो उसको कैसे कर पाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, थोड़ा लैंग्वेज पकड़िए कि क्या बोला जा रहा है, तब आप कर पाएंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज हम लोग डाइल्यूट के लिए लगाते हैं। गिवन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट का जो दिया हुआ है वेपर प्रेशर, ये दिया हुआ है 54.2 mmHg एट रूम टेम्परेचर। मोलर मास ग्लूकोज का दिया हुआ है, यानी M2 का वैल्यू दिया हुआ है वो है 180 ग्राम पर मोल, और क्या है, बस इतना ही तो दिया हुआ है, ठीक है। और ये RLVP का आपको अगर सवाल याद होगा तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा लगाते थे, RLVP P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 M1 बाई W1 M2। देखिए सब चीज दिया हुआ है, W2 निकालना है, कोई बोलेगा M1 नहीं दिया हुआ, तो पानी का मोलर मास क्या होता है भाई, M1, पानी, पानी मतलब H2O, H2O का कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 ग्राम पर मोल, क्लियर है। पानी का वो आप मोलर मास यहां से निकाल लीजिए। P1 नॉट माइनस P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो P1 नॉट माइनस P1 का वैल्यू है 0.20 और P1 नॉट का वैल्यू है 54.2, क्लियर है। 20 ना बोल के हम इसको क्या लिख देते हैं, देखिए ज्यादा आसान हो जाएगा, 20 बोलिए या 0.2 बोलिए, ज्यादा आसान हो जाएगा, फालतू का लेंदी करने से अच्छा ये रखिए। W2 तो निकालना ही है, M1 का वैल्यू है 18, W1 का वैल्यू कितना है भाई 100 और M2 का वैल्यू है 180, ये 18 का टेबल में ये 10 बार में चला जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 2 का टेबल में ये चल जाएगा, 2 बार में 4, 7 बार में और 1 बार में हो जाएगा 271, यानी W2 का जो वैल्यू आया है इधर 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, देखिए 1000 को अगर ऊपर भेज देंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा 1000 बाई 271, और ये किस में आ जाएगा बताइए, ग्राम में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आएगा, पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट में कर लीजिए, 271 बाई 1000, तो 3 बार में जाएगा, इसको 300 हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो 3 तिहाई 900 होता, तो 3 बार में चला जाएगा, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 6 और 2 800, ये आ जाएगा कितना 7, 9 में से गया 1 तो 8, 9 में से 8 गया तो 1, पॉइंट बैठाएंगे 0, 300 है तो 6 बार के आसपास में जाना चाहिए, अगर 300 भी होता तो 6 के आसपास आना चाहिए, तो 3.6 समथिंग, तो ये वाला ऑप्शन मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, और अभी क्वेश्चंस नहीं, हम लोग 5 क्वेश्चंस का जो लेते चलेंगे उसको करते चलेंगे, ठीक है। कभी आप बोल रहे हैं NCERT चाहे PYQ मेंस का, नीट का, तो उसको इस तरह से करते चलेंगे, और जो आपका लेक्चर आ रहा है वो तो आते रहेगा, और भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।